अस्सलामुअलैकुम फ़ैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फ़ैमिली कुज़ीन में बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से बीफ के नरम और जूसी सॉफ्ट से कोफ्ते बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। जैसा कि आगे आने वाला महीना रमज़ान अल मुबारक का शुरू हो रहा है, तो इफ़्तार के साथ साथ हमें सहर की भी फ़िक्र होती है कि क्या बनाया जाए, तो ये रेसिपी आप सहर में भी तैयार कर सकते हैं। आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो रूखा बीफ ले लिया है। इसे अच्छी तरह से धोकर हमने साफ़ कर लिया है। इसे हम अब चॉपर में डालेंगे। आप चाहें तो कोफ्ते बनाने के लिए कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बग़ैर चिकनाई वाला कीमा होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से बारीक पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने कीमे को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि कितना बारीक हमने इसको पीसा है। इसी तरह से हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने पीस लिया है। इसका पानी अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से मैंने ड्रेन कर दिया है। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में डालकर भी इसका पानी निकाल सकते हैं। इस प्याज से हमारे कोफ्तों में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी और बाइंडिंग अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पर हमने तमाम प्याज इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़ायक़ा हम यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें। 1 टेबल स्पून खसखस और भुने हुए चनों का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस और बाइंडिंग इस कोफ्ते के अंदर आ जाएगी। अब हमने इन तमाम मसालों को कीमे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इक्वली तमाम मसाला मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना महीन हमारा ये कीमा बना है और मसाला भी इक्वली मिक्स हो गया है। अब इन्हें एक तरफ रख देते हैं और कोफ्ते साथ साथ बना के डालेंगे। अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल लिया है। 2 अदद तेज़पात के पत्ते डाले हैं। 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 2 टुकड़े दालचीनी के इसमें ऐड कर रही हूँ। 7 से 8 हम इसमें साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब हमने इन्हें अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेना है। जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से क्रिंकल नहीं हो जाते, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसे हमने ऑयल में डाल देना है और इसे भी हमने अच्छे से फ्राई करना है। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये हल्की सुनहरी नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी प्याज ने ऑयल छोड़ दिया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की गोल्डन होने पर ही हमने इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों को डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और ख़ूबसूरत से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। आधी प्याली इसमें पानी का ऐड करेंगे ताकि मसाला जलने ना पाए और अच्छी तरह से हमने इस मसाले को भून लेना है। जब तक कि इस मसाले पर ऑयल नहीं आ जाता, तब तक हम इसे भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे मसाले को भूनने में। आप देख सकते हैं ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है। यहाँ पर एक प्याली भरकर मैं फेंट कर दही को अच्छे से इसमें ऐड कर रही हूँ। दही को ज़रूर आपने फेंट कर इस्तेमाल करना है, वरना हमारी ग्रेवी में दही की फुटकियाँ बन जाएंगी। तो अच्छी तरह से हमने मसाले में दही को भून लेना है और इतनी देर तक भूनना है कि जब तक कि मसाले पर ऑयल नहीं आ जाता और दही का पानी भी खुश्क नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। जैसे ही मसाला भुन जाता है और इसके ऊपर ऑयल आ जाता है, हमने एक प्याली भरकर इसमें पानी को शामिल कर देना है और जब तक कि इसमें अच्छे से जोश नहीं आ जाता, हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद मैं मसाले में इसे मिक्स कर रही हूँ और इसके जोश आने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर पानी में आप देख सकते हैं जोश आने लगा है और अब जितने साइज़ के मुझे कोफ्ते इसमें बनाने हैं, उतना मैं अमाउंट कीमे का हाथ में ले लूँगी और साथ साथ इसमें कोफ्ते को बनाकर हम इसमें डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारे ये कोफ्ते बनकर तैयार हो रहे हैं। ना तो इसमें कोई क्रैक पड़ रहा है और ना ही ये कहीं से फट रहे हैं। बहुत ही स्मूथ से हमारे ये कोफ्ते बने हैं। तो अगर आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इससे
इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक एक करके तमाम कीमे के कोफ्ते बनाकर डाल दिए हैं। अब हमने इसमें स्पून नहीं चलाना है, बर्तन को इस तरह से घुमाते हुए हम तमाम कोफ्तों को मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने के लिए रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे बेहतरीन से कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें स्पून बग़ैर डरे चला सकते हैं, ना तो ये टूटेंगे और ना ही ये बिखरेंगे। ये बहुत अच्छे से फॉर्म हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। में एक दफ़ा स्पून चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च पाउडर और साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे बेहतरीन सी खुशबू और फ्लेवर के लिए। इन दोनों मसालों को ऐड करके हमने कोफ्तों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये इतनी सी आसान सी रेसिपी थी। हमारे ये बीफ के कोफ्ते बहुत ही आसानी से तैयार हो गए हैं। तो आपने भी इस आने वाले मुबारक महीने में इस रेसिपी को सहर के मौके पर तैयार करना है। आप चाहें तो इसे इफ्तार पार्टियों पर भी तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे चॉप किए हुए हरे धनिए के साथ गार्निश कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सी हमारे इन बीफ के कोफ्तों की खुशबू आना शुरू हो गई है और ये सर्व करने के लिए भी रेडी हैं। आप इस रेसिपी को, इन ज़बरदस्त से बीफ कोफ्तों की रेसिपी को नान के साथ, गरम गरम रोटी चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ा देने वाले हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।